हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड को निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग लगेगा। 2 से 18 में यह लगेगा 9 बार में। अब देखिए 9 में यहाँ पर 3 से भाग लगेगा। 3 से 9 में यह लगेगा 3 बार में। देखिए, आप अंत में 3 से भाग को लगा सकते हैं, यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए, इसी तरह से 24 का भी अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। तो देखिए, इसमें भी सबसे पहले 2 से भाग लगेगा। 2 से 24 में यह लगेगा 12 बार में। यहाँ पर देखिए 12 में फिर से 2 से भाग लगेगा। 2 से 12 में यह लगेगा 6 बार में। अब देखिए 6 में फिर से 2 से भाग लगेगा, यह लगेगा 3 बार में। अंत में 3 है तो आप यहाँ पर 3 से भाग को लगा सकते हैं, यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए, हम लोग 30 का भी अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए भाग लगेगा 2 से। 2 से 30 में यह लगेगा 15 बार में। देखिए 15 में अब 3 से भाग लगेगा, यहाँ पर आएगा 5। अब देखिए अंत में 5 से भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए, यह जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है इसको इसके नीचे लिखेंगे। यानी देखिए 18 के लिए यहाँ पर देखिए 1 जगह पर 2 है और 2 जगह पर 3। 1 को नहीं लिखना है। अब देखिए 24 का जो भी गुणनखंड है उसको इसके सामने लिखेंगे। तो देखिए, इसमें 3 जगह पर 2 है और 1 जगह पर 3। यह हो गया 3 जगह पर 2 और 1 जगह पर 3। अब इसी तरह से 30 का भी गुणनखंड को लिखेंगे। तो देखिए, इसमें 1 जगह पर 2 है, 1 जगह पर 3 और 1 जगह पर 5। इसको देखिए इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे। देखिए, एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या या तीनों में होगा वह एचसीएफ होता है। जैसे देखिए तीनों में 2 कॉमन है, तो इसका देखिए हम लोग इस तरह से घेरा को बनाएंगे। यह बन गया 2 का घेरा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों जगह पर 3 शामिल है। यानी देखिए, इसका घेरा कुछ इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, एचसीएफ को निकालने के लिए यह जो घेरा बना है इसमें से एक एक संख्या को निकालेंगे। जैसे यह 2 का घेरा है ना, तो यहाँ से निकलेगा 2। इसके बाद देखिए इस घेरा में से 3 को निकालेंगे। अब देखिए 2 से गुना 3 में करेंगे तो यह होगा 6। यानी देखिए 18, 24 और 30 का एचसीएफ 6 होगा। अब चलिए हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि अगर देखिए 2 संख्याओं में अगर यहाँ पर भी कॉमन होता है, यानी दोनों में सेम रहेगा, तो भी घेरा लगाना होता है। लेकिन देखिए, इसके अतिरिक्त कोई और भी घेरा नहीं लगेगा। जैसे इसमें 3 है तो इसमें अब 3 नहीं बचा है, या फिर इसमें भी 3 नहीं है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो 2 है, तो ऊपर वाले में भी नहीं है और नीचे वाले में भी नहीं है। नीचे में 5 है तो यह दोनों में किसी में भी 5 नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होता है। अब देखिए, एलसीएम को निकालने के लिए यह जो भी घेरा बना है इसी तरह से हम लोग संख्याओं को निकाल लेंगे। यानी इसमें से 2 निकल गया और इसमें से 3। अब देखिए, यहाँ पर जो भी संख्या बचा हुआ है
इसका गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो गुना में लिखेंगे 3 को। इसके बाद देखिए यह लाइन में 2 जगह पर 2 है और नीचे वाले लाइन में 1 जगह पर 5 है। अब देखिए इन सभी संख्याओं का आपस में गुना करेंगे। देखिए इधर से गुना करते हैं तो काफ़ी आसान होगा। 5 से गुना 2 में करने पर यह होगा 10। 10 से गुना 2 में करने पर यह होगा 20। 20 से गुना 3 में करने पर यह होगा 60। 60 से गुना 3 में करने पर यह होगा 180। 180 से गुना 2 में करने पर यह होगा 360। यानी देखिए इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 360 होगा। तो देखिए इस तरीक़ा से आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।